दोस्तों, अगर आप मुफ्त में अपने घर पर ऑर्गेनिक मिर्ची उगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और अप्रैल का मंथ अंत होने वाला है, लास्ट होने वाला है, और यहाँ पर आप देखिए मिर्च के पौधे हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। देख सकते हो कितनी शानदार मोटी मोटी मिर्चियाँ हमें हार्वेस्ट करने को मिल रही हैं। तो मिर्च का पौधा आप अपने घर पर जीरो बजट की गार्डनिंग करके कैसे उगा सकते हो, जीरो कॉस्ट की खाद इस पे डाल सकते हो। मुझे अलग अलग तरह की वेराइटीज़ लगाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप देखिए राउंड पर्पल चिली की वेराइटी लगी हुई है और इनमें भी काफ़ी शानदार फ्रूटिंग नज़र आ रही होंगी। बहुत ही अच्छे से इनमें फ्रूटिंग हो रही है। लगातार हमें घर के ही पौधों से मिर्च मिलते रहते हैं और मिर्च पौधा लगाना बहुत ही आसान होता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं अपने मिर्च के पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूं, मिर्च के पौधे में मैं कौन सी केयर टिप्स अपनाती हूं जिससे मुझे इतनी शानदार फ्रूटिंग मिलती है। आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं। बिल्कुल जीरो बजट में आप मिर्चियाँ उगा सकते हो। जो भी मिर्च की वेराइटी मुझे अच्छी लगती हैं उनको सूखने के बाद अपने पौधे पर ही इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए और सूखने के बाद इनसे ही आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि सूखे हुए मिर्चों से आप मिर्च उगा सकते हो। घर पर जो मसाले के लिए यूज़ होते हैं सूखी हुई लाल मिर्च, उनमें से अच्छी क्वालिटी के आपको सीड निकाल लेने हैं और इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, सैंडी सॉइल में लगा सकते हैं, या कोकोपीट हो तो उसमें भी आप लगा सकते हो। तो देखिए पॉली बैग्स में हमने मिर्च के हर एक बीज को लगाया हुआ था। 1 से 2 बीज आप हर पॉली बैग में डाल सकते हो और अच्छे से आपके बहुत ही शानदार पौधे तैयार हो जाएंगे। 1 सप्ताह के अंदर आपके पौधे निकल आते हैं। तो इसके बाद आप इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद डाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी खाद होती है उपले की खाद, क्योंकि जब हम उपले की खाद डालते हैं तो इससे किसी भी तरह का हमारे पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आप उपले का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। 1 सप्ताह के बाद ही आपके मिर्च के पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुके होते हैं। तो इसको आप फर्स्ट ही कटिंग कर दीजिए। 4 से 6 इंच के आपके पौधे अगर हो जाएं तो ऊपरी टिप को कट कर देते हैं तो साइड से आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस निकालते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फ्रूटिंग होना। तो इसको आप चाहे तो ज़मीन में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप ग्रो बैग में लगाना चाहो तो ग्रो बैग में भी लगा सकते हो। एकदम भुरभुरी मिट्टी आपको रखनी है, बेडेन मिट्टी आप रखें। और यहाँ पर हम फ्रूट क्रेट में ही लगा रहे हैं मिर्च के पौधे को। एकदम सावधानी से आपको रूट बॉल के साथ ही लगाना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हम इनको रूट को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करते हुए लगाएंगे ताकि हमारा प्लांट अच्छे से रिपॉट हो जाए। गर्मी के टाइम में जब भी आप मिर्च का पौधा या कोई भी पौधा लगाएं तो शाम के वक्त लगाएं और पौधा लगाने के बाद तुरंत वाटरिंग कर दें। इसी तरह से मैं मिर्च के पौधे को घर से बीजों से ही उगाती हूँ और बहुत ही अच्छे से हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ब्लैक चिली की वेराइटीज़ को भी मैंने बहुत सारे उगाए हुए थे और आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। और यहाँ पे जो शिमला मिर्च होते हैं या लंबी वाली अचार वाली मिर्च होती हैं उनके बीजों को भी मैं इसी तरह से अपने घर के बीजों से ही उगा लेती हूँ। जो भी मैच्योर सीड्स होते हैं उनसे आपका पौधा 100% जर्मिनेट होता है। गर्म और नम तापमान को पसंद करने वाला होता है मिर्च का पौधा। 25 से 35 डिग्री के सेल्सियस तापमान पर आपका बहुत ही अच्छे से मिर्च का पौधा उग जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होने पर या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होने पर आपका प्लांट नहीं उग पाता है, या फिर अगर उग भी जाता है तो फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस तरह से आप अपने मिर्च के पौधे को उगाकर और एक अच्छे से ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर सकते हो और बहुत ही शानदार मिर्चियाँ पा सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ब्लैक वाली चिली की वैरायटी को इसी तरह से स्प्रिंकल कर दिया था और मिर्च के पौधे निकल आए हैं। अब इसको छोटे से ग्रो बैग में मैं अभी फ़िलहाल के लिए ट्रांसप्लांट कर रही हूँ और बाद में 5 से 6 इंच का मेरा पौधा हो जाएगा तो फिर इनको बड़े ग्रो बैग में या कैरेट में ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इस तरह से मैंने इनको अलग ट्रांसप्लांट कर दिया है और इसको अच्छे से ध्यान दूँगी। गमले की मिट्टी में नमी बना कर रखूँगी तो बहुत ही अच्छे से शानदार मिर्चियाँ मुझे हमेशा मिलती रहती हैं। रेगुलर मैं अपने मिर्च के पौधे को अपने घर के बीजों से ही लगाती रहती हूँ और हार्वेस्टिंग भी लेती रहती हूँ। तो इनको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं या आपके पास
पर्याप्त ज़मीन नहीं है तो गमलों में भी लगा सकते हैं। ये सभी मिर्च के पौधे को मैं यहाँ पे शिफ्ट करने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ज़मीन में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है गमले के मुकाबले में, लेकिन अगर आप गमले में भी अच्छे से मिट्टी देते हैं, खाद पानी देते हैं, तो गमले में भी ज़बरदस्त फ्रूटिंग होती है। मैं गमलों में भी उगाती हूँ मिर्च के पौधे को और ज़मीन में भी शिफ्ट कर रही हूँ ताकि अच्छी हमें हार्वेस्टिंग लगातार मिलती रहे। तो इस तरह से 4 से 6 इंच के हमारे पौधे हो चुके हैं। अब हमने ग्रो बैग के हिसाब से ही गड्ढा खोद लिया है और इसी में हम लोग प्लांट को शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए हम लोग इनको लगाने वाले हैं। बिल्कुल सावधानी से हम ग्रो बैग से प्लांट को निकालेंगे और इनको मिट्टी में लगाने वाले हैं। इस तरह से पॉली बैग से हम अपने प्लांट को निकाल रहे हैं बिल्कुल केयरफुली। इनके रूट बॉल को एज इट इज़ रहने देंगे और मिट्टी में डायरेक्टली हम लोग इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दे रहे हैं। तो हमारा प्लांट बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएगा और अच्छी तरह से हमारा प्लांट लग चुका था। और इसके 1 सप्ताह के बाद मैंने इसमें डाल दी थी कुछ हल्दी पाउडर, अंडे के छिलके और चाय की पत्ती, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और मिर्च के पौधे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम की। कैल्शियम मिर्च के पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से चारों ओर प्लांट के ये खाद डाल दे रहे हैं, जिससे हमारा प्लांट जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग करेगा और जो फूल है वो फल बनाने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अंडे के छिलके कैल्शियम के लिए डालते हैं। अगर आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैल्शियम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या चूना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसमें चॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी शानदार फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। मिर्च का पौधा गर्मी को और धूप को पसंद करने वाला पौधा होता है, इसलिए ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पे इसको 6 से 7 घंटे की धूप मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपके मिर्च के पौधे में फ्लावरिंग गिरने लगती हैं, तो इसलिए आप ग्रीन नेट के नीचे भी लगा सकते हैं। जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप ग्रीन नेट के नीचे मिर्च के पौधे को उगा सकते हो। ये हमारे जो मिर्च के पौधे हैं इनको अचारी मिर्च कहते हैं, तो इनको भी मैंने बीज से ही उगाया हुआ था, तो इनको भी ज़मीन में शिफ्ट कर दे रही हूँ। इस तरह से मेरे मिर्च के पौधे बहुत ही हेल्दी तरीके से गार्डन में चलते रहते हैं। मैं रेगुलर मिर्च अपने गार्डन से ही हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और यहाँ पे हमने फर्स्ट डे अप्लाई किया हुआ था और देखिए कितने ज़्यादा साइड से ब्रांचेज निकल चुके हैं। अब इनको अच्छी खाद देते रहना चाहिए। हर 15 से 20 दिन में आप अच्छे से इनको खाद देते रहें तो साल भर आप इनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल घरेलू इंसेक्टिसाइड और घरेलू फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है हल्दी के छिलके का फर्टिलाइज़र। जो हल्दी के छिलके मैंने छिले हुए थे वो बहुत ही अच्छा एक इंसेक्टिसाइड की तरह से यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ फल और सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल भी रेगुलर बेसिस पे मैं अपने पौधे पर करती रहती हूँ। तो इसमें मैं बराबर मात्रा में पानी मिला लेती हूँ और इस तरह से हर एक मिर्च के पौधे पर इस एक जग डाल देती हूँ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, और बहुत ही अच्छे से हमें फ्रूटिंग मिलती है। घरेलू खाद और घरेलू इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। ना मैं ह्यूमिक एसिड खरीद कर इसमें डालती हूँ, ना किसी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र खरीद कर इसमें डालती हूँ। बिल्कुल घरेलू खाद से ही इतनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। बहुत ही शानदार मिर्चियाँ फ्लावरिंग आप देख सकते हो, फूल आने भी शुरू हो गए हैं और फल भी लगातार मिर्चियों के मिलते रहते हैं। तो ये सब देख सकते हो, इन सब लिक्विड फर्टिलाइज़र और खाद की वजह से ही इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है। जैसे हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल आप करते हैं या हल्दी का पानी आप अपने पौधे पर डालते हैं तो किसी भी तरह का कीड़ा, इंसेक्ट या मरोड़िया रोग आपके प्लांट पे नहीं लगता है। छाछ का इस्तेमाल भी आप अपने प्लांट पर कर सकते हो मिर्च के पौधे पर। और जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह मैं बनाती हूँ घर पर घरेलू सब्जियों और फलों के छिलके का, उनका इस्तेमाल करती हूँ और घरेलू बीज का ही इस्तेमाल करती हूँ। जो सूखी हुई लाल मिर्च होती हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, या जो पक जाती हैं मिर्च उसी से नए पौधे तैयार करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि 0 बजट में गार्डनिंग करने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।